अगर कदीम दौर के मजबूत तरीन दिफाई शहरों का जिक्र किया जाए तो ये किला अपनी मिसाल आप था। पहाड़ की बुलंद चोटी पर तामीर ये किला और शहर चारों अतराफ से सीधी खड़ी चट्टानों और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। पूरे किला बंद शहर का सिर्फ एक ही रास्ता था जिसे हुगो गेट कहा जाता था। आम हालात में शहरी इसी रास्ते से आया जाया करते थे, लेकिन अगर कभी दुश्मन हमला आवर होता तो यही 3 मीटर चौड़ा रास्ता दुश्मन को मौत की तरफ ले जाता, क्योंकि ये जगह इतनी तंग है कि चाहे कितना ही बड़ा लश्कर क्यों न हो, एक साथ मिलकर हमला नहीं कर सकता था। और अगर कोई हिम्मत करता भी सही तो ऊपर खड़े किले के मुहाफिज सिपाही बड़े गोले, भारी पत्थर और तीरों की बारिश करके दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर देते। और अगर दुश्मन मुहासरा करके बैठ भी जाता तो रहायशियों के लिए ऊपर हजारों फलदार दरख्त, जराई जमीन और न सिर्फ छोटे मोटे कुएं बल्कि 20,000 मीटर लंबी झील भी थी जिसमें मछलियां पाली जाती थीं ताकि मुहासरे के दौरान बिना तिजारत के लंबे अरसे तक सरवाइव किया जा सके। इस झील का वाहिद कमजोर पहलू ये था कि ये अंदरूनी किले से बाहर थी। इस झील की हिफाजत के लिए दिफाई फसील, मजबूत गेट और चौकियां तामीर की गयी। अगरचे ये बैरूनी दिफा अंदरूनी किले जितना मजबूत नहीं था, लेकिन इसकी बदौलत पानी के जखीरे की हिफाजत भी मुमकिन हुई। दुश्मन के पास यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता न था, क्योंकि ये पहाड़ 3 बड़े दरियाओं के संगम पर वाक़ है। और अगर दुश्मन फौज शिप्स या बोट्स के जरिए किले को निशाना बनाती तो सेफ्टी के लिए पहाड़ के दामन में जगह जगह स्ट्रॉन्ग डेक और हिफाजती दीवारें तामीर की गयी। इस तरह किले के मुहाफिज सिपाही मंजनीकों की मदद से दुश्मन की रसद ले जाने वाली कश्तियों और शिप्स को निशाना बनाकर तबाह या काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। तमाम तैयारियों के बाद ये दुनिया का वो सेफ किला बन गया जिसे तारीख डियाओ यू सिटी के नाम से जानती है। ये जुनूबी सोंग खानदान का ताकतवर तरीन दिफाई किला था। सन 1259 में मंगोल सल्तनत की फौज 1 लाख मुंतखब सिपाहियों के साथ सिर्फ 5,000 मुहाफिजों वाले इस किले पर हमला आवर हुई, लेकिन नतीजा हैरान कुन निकला। आखिरकार मंगोलों को अपने अजीम खान मोंके की मौत की कीमत चुकाकर पसपा होना पड़ा।